तो आप जानकी मैया यही मुद्रिका हनुमान जी ने दिया जानकी जी। लेकिन जब जानकी जी इनको पाई तो सुते जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते अस रचना जाई। कि हमारे रघुनाथ जी को कौन जीत सकता है? माया ऐसे मूर्ति की रचना नहीं कर सकती। सोचिए जरा, माया भगवान की वस्तु की रचना नहीं कर सकती। माया में ताकत नहीं है, क्योंकि भगवान की वस्तु दिव्य है और माया की वस्तु जो है वो मायावी है, अभी है, अगले पल क्षणभंगुर विलुप्त हो जाए। इसलिए वो कह रही है जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। कि माया ऐसी अंगूठी को नहीं रच सकती है। और हनुमान जी महाराज ऊपर ये सब देख रहे हैं। एक चीज आपको बताएं कि माया जो है, रावण ने जानकी जी को पाने के लिए सोचा कि हम जानकी जी को पा जाएंगे, लेकिन जानकी जी उसकी तरफ देखती नहीं। अगर उनको कहीं देखना होता है तो त्रिनधारी कोटि कहत मैं देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करे विकासा। माने तिनके की ओर लगा के जमीन की तरफ देखती, कभी रावण का चेहरा उन्होंने नहीं देखा। तो रावण क्या सोचता जानते हैं? रावण सोचता कि मैं कुरूप हूं, इसीलिए ये हमारी तरफ नहीं देखते, हमारी तरफ जानकी जी इसलिए नहीं देखते। और सोचता है कि मैं कुरूप हूं, मैं विभत्स हूं, मेरी आवाज जो है बहुत भयंकर टाइप है, रव है इसमें। इसलिए जानकी जी मुझको नहीं देखते। तो लोगों को जिसके प्रति प्रेम होता है ना, वो वैसा क्वालिटी बनाने का प्रयास करते हैं, सोचते मैं भी उसके जैसा बनने का प्रयास। तो रावण ने सोचा कि राम जी से जानकी जी का इतना अनन्य प्रेम है, और राम जी कैसे अति कोमल रघुवीर स्वभाव, भगवान का स्वभाव कोमल, और नीलांबर श्यामल कोमलांग। स्वभाव कोमल नहीं है बल्कि कोमलांगम, अंग भी कोमल है। राम जी का अंग भी कोमल है, नीलांबर श्यामल कोमलांगम। राम जी का अंग भी कोमल है, स्वभाव भी कोमल है। तो रावण ने सोचा कि क्यों ना हम राम ही बन जाए। मायावी तो था ही, अगर हम राम जी बन जाते हैं और राम जी बन करके जानकी जी के सामने जाएंगे तो जानकी उनको स्वीकार करेगा, क्योंकि वो राम जी से प्रेम करते हैं। और ऐसा हुआ भी कि जब जलंधर लड़ने के लिए भगवान शंकर से गया था, तो भगवान विष्णु क्या काम किए कि जलंधर का रूप बना करके वृंदा के सामने आ गए थे। तो वृंदा ने सोचा कि हमारे पति देव आ गए हैं, और उनका जैसे हाथ पकड़ा वैसे पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। तो वैसे रावण ने भी सोचा कि हम राम जी का अगर रूप बना लेंगे तो जानकी हमको वर्ण कर लेंगे, हमको स्पर्श कर देंगी, और जब स्पर्श कर देंगे तो इनका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। पतिव्रता नारी अगर किसी को भी स्पर्श कर ले, पराये पुरुष को स्पर्श कर ले, तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। स्पर्श करने मात्र से नष्ट हो जाता है भाई। अब आजकल पति अगर घर में नहीं है तो कहीं किसी के साथ जा रहे हैं, मार्केट में कहीं किसी के साथ जा रहे हैं, कहीं किसी के साथ जा रहे हैं। ऐसे ऐसे नए पतिव्रता लोग हो गए। कोई पतिव्रता धर्म नहीं है, ना पतिव्रता नारी जानकी जी के अंदर पतिव्रता का बल था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिए बिन दे नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। कि जैसे जीवात्मा बिना शरीर के नहीं रह सकता है और नदी बिना जल के नहीं रह सकती है, वैसी पतिव्रता नारी अपने पुरुष के बिना नहीं रह सकती। तब जाकर के राम जी का मन पसीजा, तब कहे कि चलो अब वन पर चलो।
तब मन पसीजा कि नहीं, इसके अंदर एक जानकी जी के अंदर एक ज्ञान है, पतिव्रता धर्म का ज्ञान है। अन्यथा तो राम जी कह ही रहे थे कि आप यहाँ रहिए, रहो भवन दुख कान भारी, राम जी तो कह ही रहे, लेकिन जानकी जी तैयार है। कहने का मतलब यह है कि पतिव्रता धर्म बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप बना करके वृंदा के सत्यत्व को तो भंग कर दिया, लेकिन जब रावण ने सोचा कि मैं राम जी का रूप बना लूं, तो जब वो राम जी का रूप बनाने की कोशिश करता था तो राम जी का रूप बन ही नहीं पाता। माने उसके शरीर की आकृति राम जी के रूप में नहीं परिवर्तित हो पाती थी। माने राम जी का रूप कितना पवित्र, राम जी की वस्तु कितनी पवित्र है कि जानकी जी कहती है कि माया ते असरच नहीं जाई, कि माया भी ऐसे अंगूठी को नहीं रच सकती है। तो बताइए, जब माया भगवान की वस्तु की रचना नहीं कर सकती है तो व्यक्ति की रचना कैसे कर देगी? व्यक्ति माने रावण को राम रूप में कैसे बना देगी? रामस्य नाम रूपस्य लीलाधाम परात्परम चतुष्य विक्रम सच्चिदानंद विक्रम। सच्चिदानंद तत्व है ना राम जी, क्या है? सच्चिदानंद तत्व। तो कहने का मतलब माया सच्चिदानंद नहीं, माया सच्चिदानंद नहीं। अगर माया सच्चिदानंद होती तो इसकी रचना कर देती, वस्तु की रचना कर देती और रूप की रचना कर देती, लेकिन रावण जैसा मायावी राम जी का रूप नहीं धारण कर पाया। ये राम तत्व की विशेषता है। तो जो लोग अपने हृदय में राम जी को रखेंगे, जो अपने हृदय में भगवान श्री राम जी को रखेंगे, आप जानते हैं संसार में जब काम व्याप्त हो गया सारे संसार में, भय काम बस जोगी तापस पावरन की को देखें चराचर नारी में जो ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोके पुरुष में जग पुरुष सब अबला में दुर्दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम हित कौतुक है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु तपस्वी जो कभी स्त्री के बारे में सोचते नहीं थे, जब ब्रह्मांड में काम व्याप्त हो गया तो स्त्री के वियोग में स्त्री को पाने के लिए दौड़ने लगे बेतहासा। जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है, वो इस स्त्री के लिए व्याकुल होकर दौड़ने लगे। ये स्थिति आ गई जब ब्रह्मांड में काम व्याप्त हो गया, लेकिन बचा कौन? कहा जे राखे रघुवीर ते उभरे ते हाल। जिसने भगवान राम जी के रूप को अपने हृदय में बसा के रखा, उसको कामदेव नहीं सताया, उसको कामदेव नहीं सताया। और बाकी ऋषि मुनि जो योगी थे, ध्यानी थे, ज्ञानी थे, इनकी पूजा करते थे, उनकी पूजा करते, इतने बड़े सिद्ध थे, उतने बड़े तपस्वी थे, सबका काम ने अपने लपेटे में ले लिया। लेकिन काम किसके पास नहीं आया? जिसने राम जी के रूप को बसा कर अपने हृदय में रखा था, उसके पास कामदेव के बस नहीं चली, वहां कामदेव। इसीलिए कहते हैं ना कि जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। कि जहां राम जी होंगे, राम जी का नाम होगा, राम जी का रूप होगा, राम जी की वस्तु होगी, वहां कामदेव का प्रवेश नहीं होगा। और जहां राम जी नहीं होंगे, कामदेव वहां प्रवेश कर जाएगा। कहने का मतलब इसके लिए आप सावधान रहें। चाहे दुर्गा जी का उपासक हो, सूर्य का उपासक हो, शिव का उपासक हो, किसी भी देवता का उपासक हो, बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत बड़ा महर्षि हो, बहुत बड़ा ब्रह्मर्षि हो, बहुत बड़ा मनस्वी हो, बहुत अधिक जो है तपस्या करके जीने वाला, उसकी ये गारंटी नहीं है कि कब वो स्त्री के वियोग में पागल होकर घूमने लगे। का गारंटी केवल किसकी है? काजे राखे रघुवीर ते उभरे ते काल। जिसको, जिसके हृदय में राम नाम बन, जिसके हृदय में केवल राम नाम है, वही काम तत्व से ऊपर उठ पाएगा और दूसरा कोई नहीं उठ सकता है। इसलिए आप इस पे गौर करें।
राम तब तो राम नाम इतना मतलब हाई लेवल का है कि प्रहलाद जी कहते राम नाम जप नाम तो भयम भयम पश्चिमे तात गात्र सन्निधो पापों से भी सल्लायते अधुना। हे प्रभु कि जब राम नाम मैं जपता हूँ इसलिए मुझे भय नहीं होता है और इसीलिए मैं आग में बैठा बैठा बाहर निकल गया। मुझे अग्नि प्रहलाद को नहीं जला पाई, केवल राम नाम जपते थे इसलिए। अग्नि सीता जी को नहीं जला पाई, क्यों नहीं जला पाई? क्योंकि सीता जी राम राम जपती हैं। निज पद मन दिए मन राम पद कमल दिए, मन राम जी के चरणों में लीन है ना। अग्नि की क्या हिम्मत जो भगवान के भक्त को जला दे। अग्नि सीता जी को नहीं जला पाई और हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। पूछ में जिसकी आग लगी है उसने सारी लंका को जला दिया, लेकिन जिसकी पूछ में आग लगी उसको कुछ भी नहीं। विचार करिए कि भैया हमारे कपड़े में आग लगी है और हमारे कपड़े में आग लगी सबसे पहले हमको जलाएगी ना। लेकिन आश्चर्य की बात कपड़े में हमारे आग लगी है और जल रहा है दूसरे का मकान, जल रहा है दूसरे का मकान। क्यों? क्योंकि ताकर दूत अनल जही सिरजा जरा न सोत ही कारण गिरिजा। कि राम जी के जो दास हैं उनको प्रकृति में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए भगवान राम जी का नाम रूप लीला नाम बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान राम की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो इसलिए माता जानकी सोचती है अंगूठी आ गई, कैसे आ गई, माया रच नहीं सकती है। उसी समय हनुमान जी महाराज नीचे उतरते हैं और माता से हाथ जोड़ते क्या कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान किए। हे मैया मैं राम जी का दूत हूँ और यह मुद्रिका राम जी ने आपके लिए भेजा है। राम जी ने भेजा सत्य शपथ करुणा निधान। हनुमान जी एक वर्ड का प्रयोग करते हैं क्या? करुणा निधान की। ये वर्ड कौन बोलता है? जानकी जी बोलती हैं। जानकी जी नहीं, इस शब्द को कौन बोला? कहा इस शब्द को है गौरी मैया ने जानकी जी के सामने बोला। जब माता सीता गई थी गौरी जी से वरदान मांगने के लिए, गयो भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामेंद्र गाता। जब जाके निवेदन किया था कि मुझको राम जी पति के रूप में मिल जाए, तब गौरी जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था?
मनुजा ही राचे हूँ मिलहि सोबर सहज सोबर कहा वो करुणा निधान पर राम जी आपको मिलेंगे। ये बात किसने कही थी? कहा गौरी जी ने कहा। और सुना किसने था? कहा मैया सीता ने इस बात को सुनी थी और दूसरे से किसी से बताया नहीं। भाई देवता से हमारी क्या बातचीत होती है, कोई संत क्यों बताएगा? नहीं बताना चाहिए। तो जानकी जी ये सोचती है कि हनुमान जी कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान कह रहे हैं। इसका मतलब एक करुणा निधान जो है कैसे जान गए हमारे प्रभु करुणा निधान? जानकी जी सोचती है कि ये बात तो हमसे गौरी जी ने बताया था, राम जी करुणा निधान है, और ये हनुमान जी आए ये भी कह रहे सत्य शपथ करुणा निधान, कैसे ये जान गए? इसका मतलब है कि राम जी ने इनको बताया है। तब जानकी जी को विश्वास हो गया कि हाँ ये हमारे लिए ही आए हैं। सोचिए जरा, तब विश्वास हो गया। और क्या? और दूसरे तत्व तो आपको दूसरा भाव थोड़ा सा ले लेते हैं 2 मिनट 4 मिनट के लिए। दूसरा भाव ये हुआ कि गौरी जी ने वरदान दिया सत्य शपथ करुणा निधान की। सॉरी, गौरी जी ने कहा कि मनुजा राजो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जाने तरारो, कि करुणा निधान आपको मिलेंगे। और हनुमान जी को कैसे मालूम? तो कहा गौरी जी ने तो कात्यायनी मैया के रूप में वरदान दे दिया, लेकिन हनुमान जी महाराज कौन है? तो कहा रुद्र दे तजिने बस बानर भे हनुमान। काय हनुमान जी कौन है? कहा शंकर भगवान ही हनुमान जी बने। भगवान के प्रेम के लिए शंकर भगवान ही हनुमान जी बने। तो गौरी मैया करुणा निधान बोलती है, तो बताइए पत्नी भगवान को करुणा निधान बोलती है, तो हनुमान जी महाराज भी तो क्या है, शिव जी का अवतार है। तो पत्नी की बात को पति से ज्यादा कौन जानेगा? क्यों? तो शिव जी ये तो साक्षात शिव जी हैं, ये जान ही रहे हैं कि करुणा निधान गौरी बोली तो हम भी करुणा निधान बोल के बात बना ले। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की, कि मैया करुणा निधान कहने का मतलब एक अंगूठी से अंगूठी वाला पहचान जो था ये राम जी ने दिया था। अंगूठी वाला पहचान राम जी ने दिया, लेकिन शब्द वाला पहचान हनुमान जी ने दिया। इसीलिए हनुमान जी को कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है उन्हें हनुमान जी। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।